हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें दो चीजें फाइंड करने को कह रहा है, दो चीजें हमें करने को कह रहा है, जो कि है कह रहा है जीरो। पहले तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद उनके बीच जो भी रिलेशन होगा उसको स्टेब्लिश करके दिखाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जैसे कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है कि जो हमारे पास मिडल वैल्यू है, क्या, जो भी हमारे पास मिडल वैल्यू है, उस नंबर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब उनको मैं उन दोनों नंबर को आपस में प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, माइनस का 2। माइनस का साइन है, माइनस का 2 आना चाहिए, है ना। एंड उन दो नंबर को मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 8। इतनी बात समझ में आई कि ये चीजें होगी। कैसे होगा देखो, मेरे को चाहिए क्या, देखो एक बार, मुझे चाहिए क्या, माइनस का 2 ऑफ एक्स, यानी ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिससे मेरे को माइनस का 2 ऑफ एक्स मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर दिख रहे हैं जिनको मैं आपस में प्लस माइनस करूँ मेरे पास 2 आ जाना चाहिए माइनस का, तो दो ही नंबर दिख रहा है। ये देखो, एक दिख रहा है माइनस का 4 लिख देता हूँ, 4 ऑफ एक्स, और एक लिखता हूँ प्लस का 2 ऑफ एक्स। जब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, है ना, प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ये माइनस का 2 ऑफ एक्स, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देख लो 2f(x) आ रहा है, यही कंडीशन सेटिस्फाई है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस नंबर को, इन दो नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो देख लो, इन दोनों को जब तुम माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, 4 माइनस का 4 इंटू का 2, तो क्या आ जाएगा 8, एंड एक्स एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो शुरू के हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन माइनस का 2x एंड माइनस का 8 है, तो दैट मीन्स पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 माइनस का 8 इंटू का एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर, जो कि इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और प्लस माइनस कर रहा है इस नंबर को मैंने यहाँ पे, है ना, ये देखो प्लस माइनस जब किया हूं तो क्या आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो क्या दो नंबर दिख रहे हैं मेरे को, एक दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, नंबर बीच का सिर्फ चेंज होगा। तो क्या क्या लिखा है मैंने, माइनस का 4 ऑफ एक्स, है ना, यहां से लिया हूं ना, ये रहा, एंड एक है प्लस का 2 ऑफ एक्स, ठीक। और माइनस का 8 एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये बीच वाला जो नंबर है वही स्प्लिट होगा, बाकी जो फर्स्ट एंड थर्ड वाला है वो सेम रहेगा, ठीक है, एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन देखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉमन, देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ x दिख रहा है कॉमन, है ना। तो लिख लो x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका x बचेगा, और इसका क्या बचेगा, 4x का माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इधर से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, इधर से मेरे को दिख रहा है प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, इसका x बचेगा और इसका माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का, तो माइनस का 8 आएगा। ये नंबर और ये नंबर जो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके मैं इधर कुछ कॉमन निकालूंगा, प्लस का या माइनस का, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, x, और इसको इसके साथ डाल लो, x प्लस 2, ये वाला x, और x 2, ये x प्लस 2, और ये क्या आ रहा है, x माइनस का 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जीरोस फाइंड करने को, क्या कह रहा है, जीरोस फाइंड। जीरोस फाइंड का मतलब क्या होता है कि जो पूरा इक्वेशन होगा वो जीरो होगा, मतलब कि x के ऐसी कोई वैल्यू हमें पुट करना है इस इक्वेशन में कि जो x की वैल्यू मैं पुट करूं तो मेरा जो आंसर आ जाए जीरो आ जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो फाइंड किया हूं ये भी जीरो के इक्वल ही होगा, है ना। तो क्या होगा, देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो के बराबर होगा, और x माइनस का 4 वो भी जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर x इक्वल्स टू का क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 है ना। इसको जब मैं इस साइड भेजूंगा, इक्वल साइन के उस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का हो रहा है। इसी तरह से x माइनस 4 है,
तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब इस 4 को उस साइड भेजूंगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि इस साइड माइनस है और इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस का साइन चेंज हो जाता है, तो दैट मीन्स प्लस आ गया। तो मेरे पास जो जीरोज आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या आ रहा है, देखो एक आ रहा है माइनस का 2 और दूसरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो जीरोस हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। देख लो जीरोस कह रहा था ना फाइंड करने को, हमने जीरोस फाइंड कर लिया है। क्लियर। अब कह रहा है कि देखो रिलेशनशिप भी बताओ, क्या बताना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप हमें करना पड़ता है, क्या होता है रिलेशन में, रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस, क्या करना होता है हमें, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कर लो, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आए, जो जीरोस आए उनको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो क्या क्या नंबर आ रखा है, देखो माइनस का 2 है, प्लस का 4 है ना, तो लिख लो इधर माइनस का 2 प्लस का 4, सम मतलब प्लस, तो क्या आएगा, माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और वेरीफाई कैसे करूंगा, वेरिफिकेशन करने को कह रहा है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना, वेरीफाई करने को कह रहा है। वेरीफाई कैसे करूंगा, वेरीफाई होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास एक्स है, एक्स के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स के साथ ऐसा क्या नंबर है, वही होता है कोफिशिएंट। तो देखो एक्स के साथ क्या नंबर है, माइनस का 2 है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या लिखूंगा इधर, माइनस का 2 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का साइन तो ये तो क्वेश्चन वाले का है ना, और जो वो उस क्वेश्चन में गिवन है वो अलग से है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उसका कोफिशिएंट है ना, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो इधर लिख दो 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट में, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 है ना। तो ये देखो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, ये 2 और ये 2 सेम आ रहा है ना, दैट मीन्स रिलेशन हो गया। अगला जो होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दो जीरोस जो आ रखे हैं उनका क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। दो जीरोस क्या है, देखो माइनस का 2 एंड प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू में 4, तो जब इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है एक तरीका और है, जैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो क्या होगा, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये देखो ये रहा ना क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल्स टर्म नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल्स टर्म किसके साथ नहीं है, इस 8 के साथ नहीं है, तो यही क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो कि क्या बन रहा है, देखो माइनस का 8 है ना, 8 है तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा, माइनस का 8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमने पीछे भी देखा था अभी, ये रहा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -8/1 मतलब माइनस का 8। ठीक है, ये देखो रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है 4s² माइनस का 4s एंड प्लस का 1, यही कह रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सेम ही करना पड़ेगा, मतलब कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4s², क्योंकि ये प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन है, तो सिर्फ प्लस का 4s² आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जो मिडल वाला टर्म है ना, माइनस का जो 4s है, इसको हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि जो मैं प्लस एंड माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, एंड जब उस दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 4s² आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर दिख रहे हैं, जैसे 4 है तो इसको जब करूंगा तो क्या आएगा,
4 को किस चीज में स्प्लिट कर सकता हूँ? तो दो ही नंबर दिख रहा है मेरे को, एक तो -2 लिख लो, है ना, -2fs, और दूसरा भी माइनस का 2s लिख लो। ये देखो, ये दोनों माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या बनेगा, ये माइनस का 4s बन जाएगा। ये देखो एक आ गया बीच वाला टर्म, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या माइनस का 2s इंटू का माइनस का 2s करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4s² आ जाएगा। माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। बस अब इसी दो नंबर में इसको क्या करूंगा, स्प्लिट कर लूंगा, तो क्या क्या है, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन देखो, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन देखो, तो क्या क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, 2s दिख रहा है ना, 2s कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचता क्या है, इसका 2s कॉमन ले लिया तो बचता क्या, सिर्फ 2s बचता है इसका, है ना। और इधर का क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इधर से क्या कॉमन दिख रहा है, इधर से मैं लूंगा, देखो मैंने अभी बताया था ना कि ये जो 2s और माइनस का 1 होना चाहिए, इस साइड भी सेम होना चाहिए, तो 2s लिख लो और माइनस का 1 लिख लो, है ना। तो इनमें से जब कॉमन क्या आएगा, इधर कॉमन आएगा माइनस का 1, क्योंकि देखो माइनस का 1 को इससे करूंगा तो माइनस का 2s बनेगा, क्योंकि ये बनाना पड़ेगा। और ये जो माइनस का है 1 और ये प्लस का 1 है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है, तो ये बनाना है। अब क्या हो गया, 2s माइनस का 1, और दूसरा भी क्या है, 2s माइनस का 1, ये वाला 2s और ये वाला माइनस का 1, और ये 2s और ये माइनस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या बात हुई थी कि जो पूरी इक्वेशन होगी 0 के इक्वल होगी, है ना। तो दैट मीन्स 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0, 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। अब इधर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 जो है इस साइड जाएगा, s की वैल्यू फाइंड करूंगा ना, s की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या होगा, ये जो 1 है ब्रैकेट इक्वल साइन के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बनेगा, तो प्लस का 1 लिख लो। और ये क्या हो रहा है, 2s है ना, 2s जो है, 2s क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2 आएगा। इसी तरह से s इक्वल्स टू का ये भी सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, 1/2 एंड 1/2 है। ठीक है, बात समझ आई। अब इनके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे होगा, सम ऑफ जीरोस करो, सम ऑफ जीरोस। अभी बताया ना, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, हाफ प्लस हाफ, है ना, क्योंकि 2 0 क्या है, हाफ और हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2, क्योंकि 1 1 प्लस और 2/2, तो 1 आ जाएगा, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या था, क्या बात हुई थी पीछे, कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x क्या लिखना है, इधर s लिखना है ना, क्योंकि s है मेरे पास, तो है ना, तो लिखो s²। ठीक है, तो देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, ये रहा s, ये रहा ना, s के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 4, तो इधर लिख लो माइनस का, माइनस तो ये रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये देखो s² का क्या है 4, तो दैट मीन्स 4 इधर लिख लूंगा, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस से प्लस, 4/4, दैट मीन्स 1। तो ये क्लियर हो गया, 1 इक्वल्स 1 आ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब इधर अगर इस तरीके से आ रहा है 1, तो इस तरीके से भी 1 आना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा गलत है, अगर तुम्हारा ऐसा नहीं आ रहा तो। अब देखो अगला क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे होता है, कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या 2 जीरोस आ रखे हैं, हाफ और हाफ आ रखा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये ऊपर वाला इससे और नीचे वाला नीचे से, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 1 को 1 से करूंगा 1, और 2 को 2 से करूंगा तो 4, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था इधर, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यही था। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, ये रहा ना, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है ना एक 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4, तो इधर क्या लिखूंगा 4, तो आंसर क्या आ रहा है 1/4। तो ये और ये स्टैब्लिश हो रहा है, देख लो ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना, ये दोनों, ठीक है, सेम आ रहा है ना।
सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही कर रखा है। ठीक है, ठीक है। अगला हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, यही कह रहा है। इसको तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ax² प्लस का bx प्लस का c इस टर्म में आना चाहिए, यानी जो x वाला टर्म होगा बीच में आना चाहिए। तो ये लास्ट में तो उसको बीच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस का 7 ऑफ x और माइनस का 3 हो गया स्टैंडर्ड टर्म। बस अब बस इनका क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करना। जीरोस कैसे फाइंड होगा, देखो, यानी इस 6 को x को 6x² को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करना है ना। तो देखो 6x² है ना, इनटू में माइनस का 3 है ना, तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस का 8x² है ना। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा क्या है, ये जो 7 है, क्या है 7 है, माइनस का 7 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि मेरे पास प्लस माइनस करूं तो 7 माइनस का आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, माइनस का 18x² आ जाए। तो ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं, ऐसे क्या हो रहे हैं, दो नंबर दिख रहे हैं। एक तो मेरे को दिख रहा है, एक लिखूंगा माइनस का x और दूसरा लिखूंगा प्लस का 2 ऑफ x। अब देखो, जब -9 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, आएगा ना। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18x² आ जाएगा। है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो दो नंबर पता चल गए कौन से वाले हैं। तो इधर लिखो 6x² माइनस का 9 ऑफ x और प्लस का 2 ऑफ x और माइनस का 3। ठीक है, इतना है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों में से तो कॉमन निकल जाए, इन दोनों में से कुछ कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक साइड रखना पड़ेगा। ये देखो, इवन इवन एक साइड रख लो और ऑड ऑड एक साइड रख लो, तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। अब कॉमन निकल सकता है इन दोनों और इन दोनों में, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 ऑफ x कॉमन निकल रहा है ना। और इधर क्या बचता है 3 ऑफ x, और इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। इधर क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस का 3 कॉमन निकालूंगा, इधर क्या बचेगा 3x और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 9x और माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, वही 2x और ये वाला माइनस का 3 इधर, और ये क्या होगा 3x प्लस का 1। ठीक है, जीरोस फाइंड करना है, दैट मीन्स पूरा टर्म 0 के बराबर होगा, तो इक्वल्स टू में 0, और 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू का ये भी 0। इसको इक्वल्स में रखो तो क्या हो जाएगा, ये 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा 3, और ये जो 2 हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2। ठीक, इसी तरीके से इधर भी x है ना। तो ये जो 1 है, प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। और ये मल्टीप्लाई में 3 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/3 माइनस का 1/3 आ रहा है, 2 जीरोस। ठीक है, तो जीरोस लिख लो। जीरोस क्या है मेरे पास 3/2 एंड माइनस का 1/3। अब क्या करना है, रिलेशन बताना है ना, जो कि क्या है, जो कि है हमारे पास क्या चीज, सम ऑफ जीरोस करते हैं हम तो, है ना। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब इनको आपस में ऐड कर लो, तो 3/2 दो नंबर आया ना, और ये क्या है माइनस का 1/3 ऐड करूंगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 6, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है 6, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये देखो 3 इंटू में ये देखो 2 को 2 है इधर और इधर 6 है, यानी ये दोनों सेम तो है नहीं, है ना। तो ऊपर कुछ नंबर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तभी तो कटेगा। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 6 आएगा, 3 से, तो इधर लिखो 3 माइनस 1, है ना, 1 लिखूंगा, इंटू करना पड़ेगा, इधर 3 है और इधर 6 है, तो यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 2 से करना पड़ेगा, तो 2 लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, ये 3 को 3 से किया तो 9, और ये माइनस का 1 को 2 से किया तो माइनस का 2 और बाय 6, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 9 में से 2 गया तो 7/6 आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, जो कि क्या है, देखो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ है, ये रहा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 7 है ना, तो इधर लिखो माइनस का 7। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, है ना, जो कि है 6, तो क्या लिखूंगा इधर 6। तो देखो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आ रहा है। देखो ये दोनों क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया, इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स हमने सही किया है। अब इधर आ जाओ, अगला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो नंबर को, जो जीरोस आए, क्या क्या रखा है, 3/2 एंड 1/-1/3। तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2, है ना, इनटू में क्या आएगा, -1/3। तो ये 3 और ये 3 कट गया, तो क्या बचता है, माइनस का 1/2 बचता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो एक बारी, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, ये रहा, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखो इधर, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा 6, तो इधर लिख दो तुम 6, है ना, 6 लिख लिया। अब ये कट जाएगा 3 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये दोनों देखो स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, दैट मीन्स हमने सही किया है। एक बार ही चेक कर लो कि सही है ना सारा कुछ, ठीक है, ठीक। अगला अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4u² प्लस का 8u, है ना, यही कह रहा है। इसमें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, है ना, तो ब्रेक डाउन वगैरह कुछ करने की जरूरत वगैरह तो है नहीं, क्योंकि 3 नंबर तो है ही नहीं वैसे भी। तो देखो इन दोनों में से सीधा जो कॉमन नहीं मिल रहा है लिख लो। क्या कॉमन मिल रहा है मेरे को, 4u कॉमन दिख रहा है दोनों में, है ना, ब्रैकेट में क्या बचता है, सिर्फ u, और इससे क्या बचेगा, सिर्फ मिलेगा मुझे 2, है ना। ये जो पूरा इक्वेशन था किसके बराबर था, 0 के बराबर था, है ना। ये 0 के बराबर था, तो क्या होगा, दैट मीन्स 4u इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, है ना। और ये जो होगा u प्लस 2, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो इस वाले टर्म में जो u की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, जीरोज हो जाएगा, क्योंकि उस साइड तो कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ 4 जाएगा, 4 वो भी 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, 0/4, दैट मीन्स 0 ही होता है ना। और ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, ये 2 जो है प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो जीरोस क्या आ रहा है मेरे पास, जीरोस जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 0 एंड माइनस का 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, रिलेशन करना है इनके बीच। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या मतलब, जो दो जीरो आए उनको सम कर लो, तो क्या क्या आया, 0 माइनस का 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। इधर से करूंगा तो क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि इधर u है, सेकंड टर्म है ना, u है, और इधर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ u का मतलब क्या है, जो 8 दिख रहा है तुम्हें, u के साथ जो भी नंबर है, तो 8 माइनस का हो भी, क्योंकि माइनस ये वाला रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ u² के साथ क्या है, 4, तो 4 ये आ जाएगा, तो इसको कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। रिलेशन ये देखो, ये दोनों सेम आ रहा है ना, क्लियर है। अब क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी जीरोस आया, तो क्या क्या आया है, 0 इंटू का माइनस का 2, दैट मीन्स 0 ही आएगा। अगला इधर क्या करूंगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट u², है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो इधर तुम्हारे पास कहीं दिख रहा है कांस्टेंट टर्म कोई सा भी नहीं है, दैट मीन्स 0 ही लिखना पड़ेगा। और u² का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या है, कोफिशिएंट 4 है, तो 4 लिख लो। तो 0/4 मतलब
जीरो ही होता है। तो ये देख लो, ये भी स्टेब्लिश हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? देख लो एक बारी, ठीक है। अगला हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इसके अंदर सेकंड वाला टर्म है नहीं, है ना। जिसके अंदर दो ही चीज गिवन हो, ठीक है, दो ही चीज हो, उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे कि कुछ कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या है, कुछ है नहीं कॉमन, तो ले भी नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है ना, तो जीरो फाइंड करूंगा, दैट मीन्स ये पूरा इक्वेशन ही जीरो के बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो माइनस का 15 है उस साइड चला जाएगा, जो कि बन जाएगा प्लस का 15, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 15 आएगा, और वो भी प्लस एंड माइनस का आएगा, क्योंकि जब रूट उस साइड जाता है अंडर रूट बनता है, तो प्लस माइनस दोनों का आंसर आता है, ठीक है, दोनों चीज में आंसर आता है। वो बाद में बताया जाएगा कि किस तरह से आता है, ठीक है। फिलहाल इतना मान के चलो कि क्या आएगा, प्लस एंड माइनस आएगा। तो देखो टी जो मेरे पास जीरोज आ गया है ना, टी की वैल्यू तो आ गई, दैट मीन जीरोज आ गया, जीरो है क्या मेरे पास, तो रूट 15, और एक क्या है माइनस का रूट 15, एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस का मतलब यही है। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन कैसे फाइंड होगा, रिलेशन होगा सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब देखो सम ऑफ दो नंबर जो है उनका जीरो सम कर लो, तो क्या हो जाएगा रूट 15 एंड प्लस ब्रैकेट में माइनस कर लो, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 जो कि जीरो ही आएगा। और इधर क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि एक्स तो है नहीं इधर, तो टी लिखना पड़ेगा, टी वाला टर्म है। और इधर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो देख लो कोफिशिएंट ऑफ टी तुम्हें दिख रहा है कहीं पे, कहीं पे टी के साथ कुछ हो, टी टी तो टी स्क्वायर दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स वो जीरो होगा, है ना। तो लिख लो माइनस का जीरो और जीरो, तो दैट मीन्स जीरो ही होगा वो तो। और टी स्क्वायर क्या है मेरे पास, देखो टी के साथ क्या है 1, तो 1 आएगा, है ना। तो जो कि क्या आ जाएगा, 0/1 मतलब जीरो ही होगा। इनके बीच में हो गया रिलेशन ये स्टेब्लिश। अगला चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, देखो क्या होता है प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन है। तो रूट 15 इंटू का माइनस का रूट 15, तो क्या आएगा, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है, देखो रूट और रूट को जब करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 15, क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 15, क्योंकि रूट को रूट से करूंगा तो रूट रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 15 बचता है, और माइनस का साइन है तो माइनस आएगा ही आएगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे सपोज कोई नंबर रूट में है x है, ठीक है, फिर दूसरा नंबर भी रूट x में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जो हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, x का स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर। तो ये और ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचता क्या हमारे पास है, x ही बचता है। इसी तरह से इधर क्या था हमारे पास, 15 था ना, रूट 15 को करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा, और एक माइनस का साइन अलग से था तो माइनस का भी आ जाएगा। इधर से भी एक बारी देख लो कैसे होगा। क्या लिखूंगा मैं इधर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, देखो ये रहा ना कांस्टेंट टर्म, माइनस का 15, क्या है माइनस का 15, माइनस का 15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, ये रहा, जो कि क्या था 1, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये देखो -15/1, दैट मीन्स माइनस का 15 ही आएगा। इनके बीच में हो गया रिलेशन स्टेब्लिश। क्लियर है, देख लो समझ आया, ये बात समझ आया, ये देखो समझ आया ना। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, जो कि है क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, है ना। देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, कह रहा 3x² माइनस का x माइनस का 4, यही है। ये कैसे सॉल्व होगा, क्या बताया था कि जो पहला नंबर है और जो तीसरा, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा
3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 4, इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। इतनी बात समझ आ गई। आप देखो ये जो बीच वाला नंबर है इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे, ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि जब उनको प्लस एंड माइनस करो तो क्या आ जाए, माइनस का एक्स आ जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो दो नंबर दिख रहे हैं, एक 3 और एक 4, क्या 3 और 4। तो 3 और 4 में क्या दिख रहा है, एक अगर मैं माइनस का 4 लिख लूं और एक में प्लस का 3 लिख लूं, ठीक है। तो देखो -4 और +3 माइनस का एक्स आएगा, ऐसा कोई नंबर लिखना है कि जैसे क्या है, माइनस का है ना, तो माइनस का आना चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर लिखना पड़ेगा ना माइनस का, ऐसा तो है ना। तो क्या आएगा, आ जाएगा, तो एक्स भी लिखना था, एक्स और एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। और जब इनको तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 4x इंटू का 3 ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस का, और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो दो नंबर मेरे को मिल चुका है, तो जो कि क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस का 4, माइनस का 4 ऑफ एक्स, प्लस का 3 ऑफ एक्स एंड माइनस का 4, है ना। अब देख लो इस 3 और 3 को एक साथ रख लो तो क्या आ जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3 ऑफ एक्स, और ये क्या होगा माइनस का 4 ऑफ एक्स माइनस का 4, है ना। अब इनमें से कॉमन लेते रहो, इधर से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो बचता क्या अंदर, सिर्फ x और प्लस का इसका 1। इधर से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 4, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, x प्लस का 1। क्लियर। अब क्या होगा, 3x माइनस का 4 लेना पड़ेगा और ये x प्लस 1 लेना पड़ेगा, है ना। अब इक्वेशन को 0 के इक्वल करो, 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0 होगा, तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 4 है, उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा, और ये जो 3 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। क्लियर। तो 4/3 आ रहा है x की वैल्यू। दूसरा क्या है, x प्लस 1 है, इक्वल्स टू में 0 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो 0 लिख लो, क्या होता है 0 इक्वल टू का क्या हो जाएगा, 0 मतलब 4/3 एंड माइनस का 1 आया। क्लियर है। अब रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कर लो। तो दो नंबर क्या है मेरे पास, तो सम करूंगा इनका, क्या क्या हो जाएगा, देखो एक 4/3 और एक माइनस का 1, है ना। अब कैसे होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके साथ 1 हो जाएगा तो एलसीएम लूंगा, तो 3 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है, 3 ही होता है ना। अब क्या होगा, ये 4 एज इट इज उतरेगा, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, तो क्या 1 ही दिख रहा है मेरे को, है ना। इस साइड क्या होगा, माइनस का 1, ये ऊपर वाला एज इट इज रखूंगा। अब क्या है नीचे 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो 3 दिखेगा, 3 लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को किया तो 4, और ये माइनस का 3/3, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, 1/3 आ रहा है, ठीक है। इस साइड क्या होता है, ये माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। देख लो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो 1 मतलब माइनस का 1 था, वो भी माइनस का 1, और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख लो क्या है, ये 3 है, तो इधर लिख लो 3। तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाय क्या आ जाएगा, 3। तो ये देखो ये स्टैब्लिश हो गया इसके साथ रिलेशन, है ना। अगला देखो, अगला क्या करते हैं हम, अगला करते हैं इधर देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो प्रोडक्ट कर लो, दो जीरोस क्या रखे हैं, ये रहा 4/3 एंड माइनस का 1 है, तो लिख लो 4/3 इंटू का माइनस का 1, तो इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मूला से करूंगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, तो हमारे पास ये रहा ना माइनस का 4, तो इधर लिख लो माइनस का 4, है ना। और इसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा, जो कि क्या है 3, तो इधर लिख लो 3, तो बस आ गया माइनस का 4/3, ये भी रिलेशन क्या हो गया, खत्म। तो आप एक बार देख लो,
मैंने अपनी तरफ से पहला क्वेश्चन करवा दिया है। 6 पार्ट जो थे सारा कंप्लीट करवा चुका। आई होप कि समझ में आया होगा इतने का।